तू आया नहीं मेरी, तू आया नहीं मेरी। गुजरात के जामनगर में हुए विमान हादसे ने एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव बलिदान हो गए। शुक्रवार को उनका पार्थिव शरीर हरियाणा के भालकी माजरा गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। सिद्धार्थ अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी एक छोटी बहन है। आज उनके माता पिता की सोनी आंखें और दर्द से भरा दिल ये गवाही दे रहा है कि उनका संसार ही उजड़ गया। उनकी मंगेतर, जिनके हाथों की मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा था, वो इस गम में बेसुध थी। 23 मार्च को उनकी सगाई हुई थी और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी साल 2 नवंबर को उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है और हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। जब तिरंगे में लिपटा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो पूरे गांव ने शहीद बेटे को नमन किया। सिद्धार्थ यादव के अंतिम संस्कार में आसपास के गांव के सैकड़ों लोग पहुंचे। इस दौरान भारत माता की जय और सिद्धार्थ यादव अमर रहे जैसे नारे गूंजते रहे। माता की जय, माता की जय। अपने अंतिम सफर पर निकले सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर देख हर किसी की आंखों से आंसू छलक उठे। सिद्धार्थ 31 मार्च को ही अपने घर से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी विदाई होगी। 2 अप्रैल की रात फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ नियमित प्रशिक्षण के लिए जैगुआर विमान लेकर निकले थे। उनके साथ अन्य साथी भी था। इसी दौरान जैगुआर में कुछ तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद इसे सही से लैंडिंग करने की तमाम कोशिशें की गई। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पता चला कि विमान का क्रैश होना निश्चित है। इसके बाद अपनी जान की परवाह किए बगैर सिद्धार्थ ने अपने साथी को इजेक्ट कराया और विमान कहीं घनी आबादी में ना गिरे इसके लिए प्रयास शुरू किया। वो विमान को खाली जगह में ले गए और वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी इस वीरता पर सभी को गर्व है। सिद्धार्थ ने साल 2017 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 3 साल का प्रशिक्षण लेकर उन्होंने बतौर फाइटर पायलट वायुसेना ज्वाइन की थी। उन्हें 2 साल बाद प्रमोशन मिला था, जिससे वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने थे। अब सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन देश का हर एक नागरिक आज उनको सलाम करता है।